यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं, आप हमको बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र होता है। भाई पटना सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सुरक्षित होगा? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इसके लिए सर सब लोग लगे हुए हैं 2024 के चुनाव में, सत्ता भी विपक्ष। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत किसी को नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में बीती शाम बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला, जहां आपसी विवाद को लेकर 5 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना सामने आई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि एक मामूली विवाद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां पार्किंग में गाड़ी के हटाने को लेकर यह विवाद 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ और पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। जहां लोगों में काफी दहशत का माहौल था, वहीं आवागमन पूरी तरीके से उस इलाके में रोक दिया गया। आरोपितों के घर को जलाकर फूंक दिया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे मसले के बाद लगातार लोगों की तरफ से आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस किसी तरीके से पूरे मामले को और पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जाप सुप्रीमो और बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव मौके वारदात पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और इतना ही नहीं, उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर बड़े सवाल उठाए। उनका साफ कहना था कि ये विपक्ष इस मामले की कोई सुध लेगा या नहीं। जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताता है, या फिर पक्ष इस पूरे मसले पर एक्शन लेगा या नहीं। जो जनता को जिस पक्ष ने सब्ज बाग दिखाए थे, जिस जनता को बिहार की महागठबंधन सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो सुरक्षित है, जनता की सुरक्षा महागठबंधन की सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार की नई तस्वीर और तकदीर बदलेगी। तो क्या ये है बिहार की नई तस्वीर और तकदीर? आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लूटपाट, छिनतई, हत्या, इस तरह के आपराधिक घटनाओं से बिहार दहल उठाए और अब राजधानी पटना भी अछूता नहीं है, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर 5 गोलियां मार दी जाती है। पप्पू यादव ने पहुंचकर किस तरीके से सरकार और विपक्ष दोनों पर हमला साधा है, इस मसले को लेकर अपनी गंभीरता जताने की कोशिश की है। पहले आप उनकी बातों को सुनिए। भैया मेरे मुझको समझ में नहीं आता है कहाँ बाकी है क्या होने के लिए। पुलिस का सपोर्ट लेकर यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं, आप हमको बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र होता है। भाई पटना सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित रहिएगा? ये सब का जमीन कब्जा करके फिरता है। अब जनता को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सबका जमीन कब्जा करता है। जमीन कब्जा करने में इन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए ना। ये आज का मन बढ़ा हुआ है इन लोगों का। आप कहाँ बात करेंगे? इसके पहले भी हम यहाँ आए थे, मैं पहले मार दिया था। इसके पहले भी आया था। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इसके लिए सर सब लोग लगे हुए हैं 2024 के चुनाव में, सत्ता भी विपक्ष। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत किसी को नहीं है। सुधाकर सिंह हो या नेता हो या नेतागिरी, सब लोग राजनीतिक विरासत के लिए और 24-25 के लिए भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए बिहार और बिहारी। ये नेता लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे। बेटी रोटी नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में महिलाओं के बीच कभी होती थी, अब ये नेताओं के बीच हो रही है। नेताओं को कोई मतलब इस बिहार के किसी चीजों से नहीं है, ना विपक्ष को ना सत्ता पक्ष को। यहाँ आएंगे विपक्ष, यहाँ उसका वोटर नहीं है, नहीं आएगा। अब देख लीजिए विपक्ष कहाँ जाती है। छपरा में एक पक्ष में गए, दूसरे पक्ष में नहीं गए। छपरा में एक पक्ष को 2-2 लाख रुपए हम दिए, दूसरे पक्ष के जब घर जला दिए तो वहां भी मदद की। विपक्ष कहाँ जाती है? कोई घटना में आप ये सिन्हा जी यहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ जो अभी बेगूसराय में देह में सटा मुसहर जाति की उसको 2 गोली मार दिया, वहाँ क्यों नहीं गए? मांझी जी
अब किसका बेटा सीएम लड़ेगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब कमजोर हो गई है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, लगातार बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चाहे छपरा की बात कर लें, चाहे पटना की बात कर लें, चाहे आसपास के इलाकों की बात कर लें। 3 घंटे गोलियां चलती रही हैं, लोगों का बुरा हाल है यहाँ पर। बेटा का कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी नारी खोपड़ी से फुर्सत होगा तब न। सीएम बनेंगे कुशवाहा, सीएम बनेंगे मांझी जी का बेटा, सीएम बनेंगे तेजस्वी जी, सीएम बनेंगे चिराग जी, फलना जी, अखबार पीडीएफ सब इसी में होड़ में लगा हुआ। मतलब सीधी बात है कि राजनीति हो रही है और पब्लिक जाए भाड़ में। बिल्कुल, सिर्फ इस बिहार में राजनीति हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, मुखिया को मार दिया सबको, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। देखा तो जैसा कि आपने पप्पू यादव की बातों को सुना, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जेठुली ग्राम में प्रशासन के सामने गोलियां घंटों तक चलती रही और घर में आग लगा दिए गए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। एक्शन लेना तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो बेशर्मी को मात देकर सब लोग तमाशा देख रहे थे और देखते ही देखते 5 लोगों को गोलियां लग गई, 2 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है जो अस्पताल में भर्ती है। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पर गंभीरता जताई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ये कह दिया कि बिहार की स्थिति और हालत जम्मू एंड कश्मीर से बदतर हो चुकी है, जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, लोग तमाशा देखते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। आपसी रंजिश की वजह से 5 लोगों पर गोलियां चलाई जाती है, तो वहीं लोगों के घर फूंक दिए जाते हैं। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई खास एक्शन जो है वो नजर नहीं आता है और सरकार इस पूरे मसले पर चुप्पी साध कर बैठी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।